गांव लोहार माजरा में आज नंद बाबा गौशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। समाज सेवी इंद्रजीत शर्मा व विमल शर्मा ने विधि विधान से हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली। इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि उनके पुत्र मयंक शर्मा की सोच है कि गौवंश के लिए बेसहारा शब्द प्रयोग ना हो। सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त चोटिल गौवंश को देखकर मयंक के मन में भाव आया कि गौ सेवा के लिए प्रयास किया जाए। गांव में कब्जे युक्त गोचरान की भूमि को मुक्त करना आसान कार्य नहीं है, इसीलिए मयंक शर्मा ने अपने प्रयास से 13 एकड़ जमीन खरीदकर इस पर गौशाला के निर्माण का निर्णय लिया है। उसी के चलते आज यहां भूमि पूजन किया गया। गौसेवक सुशील गुप्ता ने कहा कि संकल्प फाउंडेशन भी इस पुण्य कार्य में पूर्ण सहयोग करेगी। उन्होंने फाउंडेशन की ओर से यज्ञ में आहुति डाली और 4 दीवारी के कार्य का शिलान्यास करवाया। गांव लोहार माजरा से कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता प्रिंस वड़ैच ने कहा कि गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहां की भूमि इस पवित्र कार्य के लिए प्रयोग की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूनियन भी मयंक शर्मा परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस निर्माण कार्य को पूरा करवाने में सहयोग करेगी। वहीं गौशाला महासंघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और गौ रक्षा दल के प्रधान निखिल बजाज ने कहा कि प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को मयंक शर्मा जैसे युवाओं से सीख लेते हुए समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन देवीदयाल शर्मा, रमेश शर्मा, गौशाला सेवा समिति प्रधान श्री शर्मा, पूर्व सरपंच नारायण शर्मा, ईश्वर शर्मा, रतन सिंह चोपड़ा, विकास राणा, जितेंद्र शर्मा, सतीश सैनी, जसविंदर सिंह राज, मंजीत सिद्धू, संजय परवीन, अजय बजाज, संदीप जगमाल, तुषार शर्मा व रोहित बागड़ी समेत अनेक गौ सेवक भी मौजूद रहे। प्रसाद दे दो ना पहले पापो हम पाप कर्मा हम पापात पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पापो हरो भव मंत्र पुष्पाण्यं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक करो। आगे खुशी भी डाल लो आप डालने की कोई नहीं करेंगे। लगा भाई पत्रकार है बीच में रख ले इधर से ले थोड़ा सा इधर सब किया आगे राणा जी आगे आ जाओ नीचे रख ले आगे आ जाओ सरकार आगे आ जाओ आ जाओ भाई साहब आ जाओ ये कौन सा ये ऐसे भी करना सबसे इस साइड में फ्रंट कोई दे आओ तो बीच में रखना कैसे करोगे ऐसे लग जाएगा दोनों बड़े कर ले पिलर कोने नौ कोने में कर दो नारियल एक बार वो कर देना बाकी फिर हमारे तरफ से कराने से हो गई हो हमारे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर पूरे संसार के ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। आवाहनम जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। हाँ जी सर, नंद बाबा गौशाला का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? राजी, बड़े ही हमारे लिए खुशी की बात है कि गांव लोहार माजरा में एक इतनी बड़ी गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। गौशाला का नाम है नंद बाबा गौशाला और ये हमारे इंद्रजीत शर्मा जी इसका निर्माण करा रहे हैं, जो कि हमारी गौ माता के लिए, जो आपको पता है कि थोड़ा हमारी गौ माता की स्थिति कैसी है हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, तो एक ऐसी अगर गौशाला, इतनी बड़ी गौशाला हमारे यहाँ आसपास होगी तो ये सभी गौओं के लिए अच्छा है, हमारे खुद के लिए बड़ी अच्छी बात है ये। तो मैं बड़ा मतलब खुश हूँ ये बात देख के, और ये बड़े ही मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि इतना बड़ी गौशाला का निर्माण हमारे पास किया जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि हर गांव में एक इतनी बड़ी गौशाला होनी चाहिए, क्योंकि गौशाला की जगह हर गांव में है। लोगों ने, आपको पता है कि जमीनें द्वार की है गौशाला की, तो हर शहर में, हर गांव में बड़ी बड़ी गौशाला हो, हमारी गौओं की अच्छे से रख रखाव हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो आपको पता है गौशाला का क्या महत्व है, गौओं का क्या महत्व है। तो बड़ी खुशी की बात है। और एक युवा बना रहा है गौशाला, जो इंद्रजीत जी के बेटे हैं, मयंक शर्मा जी मेरे मित्र हैं, वो इस गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। 22-23 साल के लड़के हैं। तो अगर युवा इस तरफ जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए भी।
हाँ जी प्रिंस जी, आज यहाँ पे भूमि पूजन किया गया गौशाला नंद बाबा गौशाला यहाँ पे जी। बनाई गई, क्या कहना चाहिए? ये देखिए पूरे इलाके के लिए और खासकर हमारे गांव लोहार माजरा के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ की जमीन के ऊपर एक नेक कार्य, एक धार्मिक कार्य बेसहारा गौवंश के लिए किया जा रहा है। गौशाला का निर्माण इंद्रजीत सिंह जी और उनके पुत्र जो मयंक शर्मा जी हैं अपने निजी कोष से कर रहे हैं। ये अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि आज जो गौ माता की गोवंश की दुर्दशा सड़कों पर हो रही है, जिसे हमारे शास्त्रों के अंदर देवी माता का दर्जा दिया गया है, माँ के अनुरूप सम्मान माना गया है, आज वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। तो ये बड़ा ही नेक और पुनीत कार्य है। हम बिल्कुल धन्यवाद करते हैं इंद्रजीत शर्मा जी का, उनके पुत्र मयंक शर्मा का, जो इस नेक कार्य के लिए अपने निजी कोष से पैसा इकट्ठा करके काम कर रहे हैं। और उन्हें पूरा आश्वासन भी देते हैं कि गांव की तरफ से, निजी तौर से, हमारी तरफ से या भारतीय किसान यूनियन पेवा की तरफ से हर संभव सहयोग हमारा उनको रहेगा। जहां भी वो हमारी कोई जिम्मेवारी लगाएंगे, हम पूरी निष्ठा से उसको निभाने का काम करेंगे।